प्यारे बच्चों, आज हम संपृक्त कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कक्षा 5वीं के अंतर्गत पाठ 14 जिनका नाम ग्रामश्री, इसे आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कवि है जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। इस कविता के माध्यम से कवि जो है बहुत ही सरल और सहज शब्दों में ग्रामीण जीवन से संबंधित प्राकृतिक छटा को दर्शाता है। इस कविता में कवि ने शिशिर ऋतु के प्रस्थान और वसंत ऋतु के आगमन के विषय में हम सभी को बताया है, जिसमें हम देखते हैं कि कवि किस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं कि फैली खेतों में दूर तलक, अर्थात जो हमारा ग्रामीण जो परिवेश होता है वहाँ खेत का बहुत ही महत्व है। खेत के माध्यम से ही वहाँ किसानों का जीवन यापन निर्भर होता है। तो ऐसे जो प्राकृतिक दृश्य है उनका उल्लेख कवि यहाँ पर किए हैं, जिसमें कहते हैं कि फैली है दूर तलक, और ऐसा प्राकृतिक दृश्य है कि मखमल सी कोमल हरियाली। जिस प्रकार से खेतों में कई प्रकार के फसल उगे होते हैं, उस बीच में देखने पर ऐसा लग रहा है कि मानो मखमल के समान जो कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार से हरियाली जो है खेतों में लहरा रहे हैं। और उसी बीच में हम यह भी देखते हैं कि लिपटी जिससे रवि की किरणें, और रवि अर्थात सूर्य, भानु, दिनेश इत्यादि उनका अलग अलग नाम है, जिसमें कवि कहते हैं कि किस प्रकार से जो सूर्य की किरणें हैं उसमें लिपटे हुए हैं, जो बहुत ही देखने योग्य है, आकर्षित करने योग्य है। और चांदी की सी उजली जाली, जिस प्रकार से आभूषण होता है चांदी का, उसी प्रकार से वहाँ पर चमक जो है हमको देखने के लिए उजली अर्थात सफ़ेद जाली के समान दिखाई पड़ते हैं, जिससे उनका जो दृश्य का आकर्षण है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, आकर्षण पैदा करता है। तो इस प्रकार से आपको सब बताया गया। आगे हम देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी भी है। और जब तक हम किसी भी व्याख्या को समझने के पूर्व यदि शब्दार्थों को ठीक से नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं जान पाएंगे, तब तक उनका व्याख्या समझना बहुत ही कठिन होता है। सर्वप्रथम एक शब्द का प्रयोग हुआ है तलक। तलक का अर्थ होता है, उनका शब्दार्थ होता है तक। तलक माने तक। उसी प्रकार रवि अर्थात सूरज, रजत चांदी, मंजरियों लताएं, आम्रतरु आम का वृक्ष, ढाक पलाश
वृक्ष, कोकिला, कोयल और उसी प्रकार से मुकुलित, अधखिली, दाड़िम, अनार और चित्तियाँ, छोटे धब्बे, आंवली, छोटा आंवला, लहलह, लहराती हुई और महमह अर्थात महकती हुई। इस प्रकार से आपको इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ महत्वपूर्ण हैं उन्हें बताया गया। आगे हम इस शब्दार्थ को पुनः एक बार और भी आप सभी के लिए हम पुनरावृत्ति के रूप में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक अच्छे से सुन नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं या लिख नहीं पाए होंगे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है सुनना, समझना और लिखना। उसी प्रकार ऐसे भी हमारे कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि एक ही बार में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। उनके लिए भी एक बार पुनः शब्दार्थ को पुनरावृत्ति के रूप में अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके द्वारा जो लिखा गया शब्दार्थ है किसी भी प्रकार से अक्षर, मात्रा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, गलती ना हो, इसलिए आपको इन्हें अध्ययन करना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको सर्वप्रथम बताया गया था तलक। तलक का अर्थ होता है तक। उसी प्रकार रवि, सूरज, रजत, चांदी, मंजरियों अर्थात लताएं, आम्र तरु, आम्र का मतलब होता है आम, आम्र तरु अर्थात आम्र का वृक्ष, तरु अर्थात वृक्ष, ढाक अर्थात पलाश, वृक्ष, कोकिला, कोयल और उसी प्रकार मुकुलित, अधखिली, दाडिम, अनार, चित्तियाँ, छोटे धब्बे, आंवली, छोटा आंवला, लहलह, लहराती हुई और महमह, महकती हुई। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद अब हम इस पाठ के अंतर्गत जो आप सभी को व्याख्या देख रहे थे उन्हें बताया जा रहा है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जो प्रश्न जहाँ पर बनेगा, जहाँ पर लिखने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया गया है, उन्हें आप सभी को लिखना चाहिए। देखिए इस पाठ में किस प्रकार से कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जो कि हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात है, ऐसे कवि यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से, जिसका नाम है ग्रामश्री, जिसमें कहते हैं कि जो हरियाली है वह खेतों में बहुत दूर तक फैली हुई है, दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि मखमल के समान, जिस प्रकार से मखमल जो है कोमल होते हैं, उसी प्रकार हरियाली जो है खेतों में कोमल जो है और बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें, रवि अर्थात सूर्य, जो पहले ही आपको बताया गया, सूर्य की किरणें किस प्रकार से लिपटे हुए हैं और चांदी की सी उजली जाली, चांदी के समान उजाला वहाँ पर दिखाई पड़ता है। रजत, स्वर्ण
मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, अर्थात जो सोने और चांदी, रजत अर्थात चांदी और स्वर्ण अर्थात सोने, दोनों का जो गुच्छा है उसी का आकर्षण रूप जो आम का वृक्ष है वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा लगता है कि झर रहे ढाक पीपल के दल। झरना मतलब नीचे गिरना, पलाश के ढाक अर्थात एक पलाश का वृक्ष जो बताया गया था, वह जो है पीपल के दल अर्थात पीपल का जो वृक्ष है उसमें दिखाई पड़ते हैं। और हो उठी कोकिला मतवाली, अर्थात जो कोयल है, कोकिला अर्थात कोयल, वह जो है बहुत ही मतवाली होकर के मधुर आवाज में अपने गुंजन से उस सौंदर्य में, उस प्राकृतिक छटा में अपने माध्यम से स्वर निकाल करके उस जो वातावरण है उन्हें और भी ज़्यादा प्रफुल्लित, और भी ज़्यादा आनंदित बना देते हैं। और महके कटहल मुकुलित जामुन, अर्थात जो कटहल का वृक्ष है वह बहुत ही सुगंधित हो रहे हैं। जामुन का वृक्ष से सुगंध उसके फल से अनुभव हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जंगल में झरबेरी झूली, ऐसा लगता है कि मानो उस जंगल में प्राकृतिक दृश्य तो है ही, साथ ही साथ एक सुगंधित जो झरना है वह भी चलायमान है, वह भी अपने आप में अनुभव होते हैं। फूल फूले आडू नींबू दाडिम, अर्थात फूल लग रहे हैं नींबू में, और दाडिम अर्थात अनारदाना जो आप कहते हैं उसमें भी आपको सुगंधित फूल का पता चल रहा है। उसी प्रकार आलू में, गोभी में, बैगन में और मूली में, ये सब जो है ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति में बहुत ही आकर्षण पैदा करने के लिए ही इनका जन्म हुआ हो। और पीले मीठे अमरूदों में, जो अमरूद है वह जो है पीले रंग के और बहुत ही स्वादिष्ट मीठे हैं। अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, और लाल लाल जो चित्तियाँ हैं वह हमको वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, उस प्राकृतिक दृश्य में जो बेर है जो कि बहुत ही सुनहरे रंग के दिखाई पड़ते हैं और खाने में बहुत ही मधुर होते हैं, वह भी पक चुके हैं, खाने योग्य हो गए हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, आंवला का जो वृक्ष है उसके पेड़ से, तरु अर्थात वृक्ष, विटप, पेड़, ये उनका पर्यायवाची आपको बताया गया। तो इनसे भी हमको यहाँ पर पता चलता है कि किस प्रकार से वहाँ पर डाल जो है लद गए हैं फलों से, और उसी प्रकार से लहलह पालक महमह धनिया, अर्थात लहलह बहुत ही लहलहा रहे हैं, महमह अर्थात सुगंधित, उनसे सुगंध निकलना, महमह का आवाज़ जो बहुत ही दूर से लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे धनिया जो है उस प्राकृतिक दृश्य में देखने के लिए, उनका सुगंध अनुभव करने के लिए मिल रहा है। लौकी और सेम फली फैली, ध्यान से सुनेंगे।
एक सब्जी के रूप में हम लौकी को उपयोग करते हैं, सेम का भी उपयोग करते हैं। उसी को यहाँ पर कवि जो है लिखे हैं कि लौकी और जो सेम है वह उनकी जो फल है वह बहुत दूर तक फैले हुए हैं, बहुत दूर तक वह जो है दिखाई पड़ रहे हैं। और मखमली टमाटर हुए लाल। मखमली अर्थात कोमल जो टमाटर है वह लाल हो गए हैं, अर्थात पक गए हैं, खाने योग्य हो गए हैं और बहुत ही उस प्राकृतिक दृश्य में सुहावना प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार मिर्चों की बड़ी हरी थैली, अर्थात मिर्ची का जो थैली के रूप में, समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में जो विशेषता है, जो उनको देखने से जो अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि ये सभी प्रकृति में सुंदरता बढ़ाने के लिए ही जन्म पाए हैं। इनका जन्म इसीलिए हुए हैं ताकि प्रकृति में जो विशेषता है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसमें और भी चार चांद लग जाए, उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाए। इस प्रकार से जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी इस पाठ के माध्यम से हम समस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लिखे हैं कि किस प्रकार से जो विशेषता है, चाहे वह कोई भी फल हो, चाहे वह कोई भी सब्जी के रूप में उपयोग करने वाले पौधे हैं, उन सभी का विशेषता है इस संसार में। उनकी विशेषता से हम दूर नहीं हो सकते, उनको हम नकार नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास किए हैं। आगे अब हम इस पाठ के बाद आप समस्त विद्यार्थियों के लिए जो गृह कार्य का प्रश्न है उन्हें बताया जा रहा है, जो कि अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप कोई भी पाठ के प्रश्नों को यदि ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे, ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे या नहीं लिखेंगे, तब तक आपका उत्तर सही नहीं हो सकता। अर्थात सही उत्तर लिखने के लिए आप सभी को सही प्रश्नों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सही प्रश्न के माध्यम से ही आप सभी को यहाँ पर उत्तर लिखने में सुविधा प्राप्त होगा। आगे हम देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत जो गृह कार्य का प्रश्न है, जिसमें कोयल किस कारण मतवाली हो गई। ये प्रथम नंबर का गृह कार्य में प्रश्न है, कोयल किस प्रकार मतवाली हो गई। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, बेर का रंग कैसा है। बेर का रंग कैसा है, तो यह जो है आप सभी का प्रश्न है जो गृह कार्य के अंतर्गत दिया गया। आप इनको ध्यानपूर्वक सुन करके, समझ करके इनको लिखेंगे और उनके साथ ही साथ आप उत्तर को भी लिखते जाएंगे। और इस पाठ में जितना भी अति लघुत्तरीय प्रश्न, चाहे वह मौखिक के रूप में हो या लिखित के रूप में है, सभी को लिखना है और रखना है। और सभी विद्यार्थियों को जो अपने कॉपी जिसको आप लिखेंगे होमवर्क के रूप में, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को जांच करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए स्कूल में भी आपको जमा करना होगा। हम आपको कई प्रकार से हम व्हाट्सएप के रूप में भी आपको, जो आप ग्रुप में जुड़े हैं उनको हम समझाते रहते हैं, मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं कि आप के द्वारा जो लिखा गया जो कॉपी है उसको आप भेजें, ताकि हमारे द्वारा, विषय शिक्षकों के द्वारा उनको सही ढंग से जांच कर सकें। आप कितना पाठ पढ़े हैं, क्या क्या लिखे हैं, उनकी समीक्षा हो पाएगी, जिनसे आपके बारे में शिक्षकों को पता चलेगा कि आपके द्वारा किस ढंग से पढ़ाई किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है और किस प्रकार से उत्तर को समुचित ढंग से लिखा जा रहा है।
तो आप सभी को पुनः बताया जा रहा है इस पाठ के अंतर्गत जो गृह कार्य के अंदर प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 बताया गया था, कोयल किस कारण मतवाली हो गई। प्रश्न क्रमांक 1, कोयल किस कारण मतवाली हो गई। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, बेर का रंग कैसा है। प्रश्न क्रमांक 2, बेर का रंग कैसा है। तो इस प्रकार से आप समस्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इनको लिखेंगे प्रश्न को। इसके बाद में उत्तर आपको बताया गया है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको उत्तर समझ में आएगा। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने हैं, समझे हैं, चाहे वह शब्दार्थ हो, चाहे वह व्याख्या हो, या फिर आपका गृह कार्य का प्रश्न हो। आप सभी लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। नहीं लिखे होंगे तो लिखिए, यही आपसे अनुरोध है, आग्रह है। अब आप सभी को यही कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ते रहें और गृह वर्क जो मिलता है उसको पूर्ण करें, ताकि किसी भी प्रकार से आपको परीक्षा के समय शंका न हो, किसी भी प्रकार से आपको समस्या का सामना न करना पड़े। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।